नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें कि मिल्कीपुर में 10वें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है और मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 28,530 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे। तो बता दें कि अजीत प्रसाद लगातार पीछे चल रहे हैं। चंद्रभानु पासवान बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। मिल्कीपुर जहां पर उपचुनाव हुआ, 10वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 10वें राउंड की गिनती में मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी आगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है और 30 यहां पर राउंड की गिनती होनी है। 10 राउंड की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है और 10 राउंड की गिनती में 28,530 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि अवधेश प्रसाद यानी कि बेटे उनके अजीत प्रसाद जो कि मैदान में थे बीजेपी के अपोजिट, फिलहाल वो यहां कहीं टिकते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और वहीं अवधेश प्रसाद की तरफ से लगातार बीजेपी के ऊपर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से सांसद हैं और उन्हीं के सांसदी का चुनाव जीतने के बाद में मिल्कीपुर की सीट खाली हुई और इस सीट से अब ये उपचुनाव हो रहा है जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी भानु जो कि यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, चंद्रभानु पासवान, और इसके साथ ही बात करें अजीत प्रसाद की जो कि बेटे हैं अवधेश प्रसाद के, वो यहां पर ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इसी बीच में 10 राउंड की काउंटिंग तक फिलहाल वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। बता दें आपको कि मिल्कीपुर में 10वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और ऐसे में 28,530 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। देखिए, फिलहाल मिल्कीपुर सीट की हम बात करें तो जाहिर तौर पर चुनाव तो बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरीके से लिटमस टेस्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा था। अब 10 राउंड की गिनती की बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी बूथ कैप्चर कर लेती है, इसी वजह से जो चुनाव के परिणाम है वो बीजेपी के हक में आते हैं। ऋतु जी हमसे पूछ रही है? हाँ जी, आप ही से बात कर रही हूँ। हाँ ऋतु जी, ऐसा है कि जनता ने सपा की मिल्कीपुर की मिल्कियत समाप्त कर दिया है और जिस दिन अखिलेश यादव जी कफन के साथ अपना फोटो सेशन किए थे उसी समय प्रदेश की जनता जान गई थी कि मिल्कीपुर से सपा की अंतिम यात्रा निकल चुकी। देखिए, चुनाव में जब जब ये हारते हैं तब तक पेशबंदी करते हैं और रटी रटाई एक भाषा का प्रयोग करते हैं। 2024 में जब ये बम्पर इनकी जीत हुई, 37 सीट जीती, तब जो है वो प्रशासन ठीक था, तब ईवीएम भी ठीक था, तब चुनाव आयोग भी था, तब कुछ ठीक था। लेकिन जब जब ये चुनाव हारते हैं और इनकी दशा मिल्कीपुर में कुंदरकी की होने वाली है, वहां जमानत जब्त होने जा रही है। 13 राउंड तक की गिनती लगभग कंप्लीट है। 36 से 37 हजार के बीच में हम आगे चल रहे हैं। इनकी जमानत जब्त है और उसी के साथ 3 सवाल। नंबर 1, क्या अवधेश प्रसाद जी ने एक जो व्रत लिया था, घोषणा किया था कि यदि अजीत प्रसाद मिल्कीपुर से चुनाव हार गए तो मैं 8 फरवरी को लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा, क्या वो इस्तीफा देंगे? नंबर 2, जो 27 के सत्ताधीश का समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बोर्ड लगा है, अब उतरेगा कि अभी सपना बरकरार रहेगा? नंबर 3, एक और भी बोर्ड लगा है कि 2032 में महाकुंभ हम ही कराएंगे। तो इन सारी चीजों पर वो कर ले। आरोप लगाने की जहां ऋतु जी बात है, आपको याद होगा कि 2022 का जब ये बुरी तरह से चुनाव हारे तो लखनऊ में इन्होंने पार्टी को आत्ममंथन के लिए बुलाया और इन्होंने क्या कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिलकर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यादव और मुसलमानों का 20-20 हजार वोट कटवा दिया। जो व्यक्ति, जो नेता इतना घटिया लगा सकता है, ये परजीवी पार्टियां हैं। मिल्कीपुर तो जीत नहीं पाए, दिल्ली गए थे जिताने। एक पुराना मुहावरा है, जय जय पाव पड़े संजय के ताता बंटा दा। मिल्कीपुर तो जीत नहीं पाए, चले थे दिल्ली और यही हालत इनकी ये भी थी। पूरे देश में ये सोचते हैं कि बहुत बड़े हम नेता है। ये चले गए हरियाणा, ये चले गए मध्य प्रदेश के पीडीए वाले, 70 सीटों पर चुनाव लड़वाया, सबकी जमानत जब्त हो गई। महाराष्ट्र में सरकार बनाने गए थे। तो आप पहले जब भावनाओं को समझिए, जनादेश को मानिए। जब आप महाकुंभ की सनातन धर्म का उपहास करेंगे, जब आप राम का उपहास करेंगे, 1947 के बाद से आज तक समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता आज तक राम मंदिर नहीं गया और हनुमान चालीसा का जो है
अवधेश प्रसाद का चुनाव के दिन, मतगणना के दिन वीडियो जारी कर रहे थे। ये नौटंकी जनता देख चुकी है कि आप भगवान राम के दरबार में तो 47 से आज तक नहीं गए। समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, घुमा रहे हो, दिखा रहे हो। लेकिन ओपी जी एक बात तो यहाँ पर है, देखिए एक तो इस मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं तो 2027 का रास्ता साफ होता है यूपी में बीजेपी के लिए, और वहीं अगर दिल्ली में जिस तरह से रुझान दिखाई दे रहे हैं, परिणाम अगर उसी अनुरूप आते हैं तो जाहिर तौर पर 27 साल का सूखा खत्म होगा। 27 का ये आंकड़ा बड़ा शुभ नजर आ रहा है आपके लिए। ओपी जी रुक करेंगे आपका, लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर बता देते हैं। बीजेपी ने बुराड़ी सीट जेडीयू को दी थी और बीजेपी ने देवली सीट एलजेपी को दी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है, बुराड़ी और देवली सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो बुराड़ी और देवली सीट जो कि बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टी को दी थी, दोनों ही सीटों पर बीजेपी की जो सहयोगी जो पार्टीज हैं, जो कि जिनके कैंडिडेट इन सीट से लड़ रहे थे, जाहिर तौर पर वो पीछे दिखाई दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी जो है वो आगे दिखाई दे रही है। तो बीजेपी ने बुराड़ी सीट जेडीयू को दी थी और देवली सीट एलजेपी को दी थी, लेकिन दोनों ही जगह से इनके कैंडिडेट पीछे हैं और आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आम आदमी पार्टी की तीनों सीटों पर बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। बाबरपुर में आपके गोपाल राय 12,445 वोटों से आगे चल रहे हैं। चांदी चौक से आम आदमी पार्टी के प्रदीप सिंह 12,366 वोटों से आ गए हैं और वहीं तिलक नगर पर आपके जर्नैल सिंह भी आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की इन तीनों सीटों पर बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। बाबरपुर में आपके गोपाल राय 12,445 वोटों से आगे, चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के प्रदीप सिंह 12,366 वोटों से आगे, तिलक नगर से आपके जर्नैल सिंह 11,285 वोटों से आगे। तो देखिए एक बड़ा गैप यहां पर दिखाई दे रहा है, बड़ा मार्जिन दिखाई दे रहा है। तीनों सीटों पर बड़ी बढ़त फिलहाल आम आदमी पार्टी की दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ में तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं, पूरा पैनल जुड़ गया है हमारे साथ में। सबसे पहले बात करें यहाँ पर संवाददाता जो कि हमारे साथ में अयोध्या से जुड़े हुए हैं, शुभम पांडे, जो कि हमें जानकारी देंगे, पल पल का अपडेट देंगे। ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ में बने हुए हैं। एसके दुबे प्रवक्ता है एसपी के, ये भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। एसके जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। जी धन्यवाद। देखिए पहले बात यहाँ पर मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर ही कर लेते हैं। फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 10 राउंड की गिनती हो गई है और उसमें फिलहाल बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझसे क्वेश्चन है? हाँ जी एसके जी, आपसे क्वेश्चन है। क्या इसमें क्या कहना है? जनता जनार्दन होती है और जनता का जो फैसला होता है वो मेरे सिर आंखों पे है, ऐसा इसमें कहीं कुछ नहीं है। जनता ने जो डिसीजन लिया है वो उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो चुनाव आयोग है, जो कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, उस पर निश्चित तौर पर उन्होंने जो बोला है वो सत्य बोला है कि चुनाव आयोग इस समय डेड हो चुका है। केंद्र सरकार ने उसको मृत घोषित कर दिया है, मार दिया है, और हमने उसको घोषित कर दिया है कि ये मर चुका है। तो निश्चित तौर पर उसके मर जाने के कारण ही आज की जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं वो सबके सामने है, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन का जो फैसला है हम उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है एसके जी, लौटूंगी मैं आपके पास में, लेकिन इससे पहले मैं अयोध्या का रुख करूंगी। हमारे साथ में शुभम पांडे लगातार बने हुए हैं। शुभम, 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 10 राउंड की गिनती तक की बात की जाए तो यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जाहिर तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्जिन की बात करें तो फिलहाल अजीत प्रसाद और साथ ही चंद्र भानु के बीच में जो मार्जिन होगा वोटों का, फिलहाल 10 राउंड की गिनती तक कितना है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त काउंटिंग स्थल पे ही मौजूद हूं और यहां पर भाजपा के समर्थकों में जैसे जैसे लीड बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, वैसे वैसे जोश भी बढ़ता जा रहा है। प्रत्याशी के जो तमाम सहयोगी हैं वो भी यहां पर मौजूद है। अभी फिलहाल कैसी स्थिति है भाजपा के प्रत्याशी की? कितना खुश आप लोग हैं? कितना अंतर बढ़ता जा रहा है? बहुत अच्छी स्थिति है। यह संकेत पहले से भी था और उस संकेत के अनुरूप परिणाम निकल रहे हैं। अभी लगभग 14 राउंड की मतगणना पूर्ण हुई है। 14 राउंड में 35,000 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। इस जनादेश ने यह प्रमाणित किया है कि जो है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 10,000 का अंतर लगभग हो गया। जी 35,000 का अंतर हो गया। अजीत प्रसाद 35,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और इतनी लीड है। जी 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 क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोग को क्या लग रहा है, लीड और बढ़ेगी? निश्चित बढ़ेगी। जब से मतगणना प्रारंभ हुई है अब तक हर राउंड में 2,000, 3,000, 4,000 तक की बढ़त हो रही है। एवरेज 2,000 की बढ़त है। 30 राउंड की मतगणना है तो 50,000 प्लस के करीब ये परिणाम जाएगा। इतने की उम्मीद कर रहे हैं? इससे अधिक की उम्मीद कर रहे हैं हम। इससे अधिक की भी उम्मीद हो सकती है। बड़े अंतर की जीत होगी?
24 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद 24 में जो उनकी झूठ की काठी थी एक बार चल गई थी। इस यह देश कभी कभी इस देश में एक बड़ा सा संवर्ग है जो विरोधी दलों के छलावे में फंस जाता था। उन्होंने झूठ का नैरेटिव फैलाकर गरीब जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया और वो नैरेटिव समाप्त हो गया। मिल्कीपुर के इस चुनाव में बिना जाति धर्म संप्रदाय की परवाह किए सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने निकलकर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया है और मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियों पर मुहर लगाते हुए एक प्रचंड जनादेश देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एक बड़े अंतर से जीतेगा। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की दिशा में जाएगा और देश में भारत माता की जय के नारे के साथ भारत मजबूती की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं फिलहाल कि अभी 35,000 की लीड के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और मैं इस वक्त आपको काउंटिंग स्थल की तस्वीरें दिखा दूं। सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि पुलिस के तमाम जवान यहां तैनात हैं और इन तमाम लोगों की उपस्थिति में यहां पर काउंटिंग चल रही है। करीब 35,000 का डिफरेंस अब फिलहाल समाजवादी पार्टी और भाजपा प्रत्याशी के बीच में है। 35,000 के आसपास की लीड भाजपा के चंद्रभानु पासवान को मिली हुई है और 35,000 का अंतर सपा और भाजपा के प्रत्याशी के बीच में। और जैसे जैसे जो तमाम सहयोगी हैं भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश नजर आ रहा है। उन सबका कहना है कि अभी तो कई लगभग आधे राउंड की गिनती और बची है, तो हर राउंड में उनको उम्मीद है कि लगभग 1 से 1,500 2,000 का अंतर हर बार बढ़ेगा। तो लिहाजा 50,000 से अधिक की उम्मीद जीत का अंतर ये सपा और भाजपा के बीच में रहने वाला है, ऐसा तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता उनका कहना है। फिलहाल काउंटिंग स्थल पर तस्वीरें आपने देखी कि अभी फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। 35,000 के आसपास का अंतर है। उम्मीद भाजपा समर्थकों को यही है कि ये अंतर और ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखना ये होगा क्योंकि 20 से 25 के राउंड हो जाने के बाद ही कहा जा सकता है कि कौन सी पार्टी कितना ज़्यादा फिलहाल मजबूत नज़र आती है। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में 35,000 की लीड विधानसभा चुनाव में अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा जरूर कह सकते हैं कि जो जीत या हार तय कर देता है। तो बिल्कुल शुभम, आप सही बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पर जो गैप है बहुत ज्यादा है और ऐसे में इस गैप को पार कर पाना अजित प्रसाद के लिए फिलहाल तो मुश्किल है। इसी बीच रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से जुड़ी। बता दें कि ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज 4,440 वोटों से पीछे चल रहे हैं और ग्रेटर कैलाश से बीजेपी की शिखा रॉय आगे चल रही हैं। देखिए सबसे बड़े जो यहाँ पर चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, बड़ी बात तो ये है कि वो भी यहाँ पर पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अगर देखिए तो नई दिल्ली से कभी वो आगे होते हैं कभी पीछे होते हैं। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहता, 200-300 वोटों का रहता है। वहीं हम बात करें सिसोदिया की तो उनके साथ भी देखने को मिल रहा है। और अब ग्रेटर कैलाश से खबर है जहां पर सौरभ भारद्वाज 4,440 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो चलिए अब लोकसभा वाइज विधानसभा सीटों को हम देखेंगे कि आखिर कितना क्या आंकड़ा है, कहां पर कौन सी पार्टी ने बाजी मारी है। तो बता दें आपको कि इस वक्त की ये जानकारी। तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो बीजेपी 8 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीट और कांग्रेस 0 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीटों की बात कर रहे हैं जहां पर 10 विधानसभा सीटों में बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 0 पर है। यहां कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। तो चलिए अब बात करेंगे हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। 10 सीटों में बीजेपी 6+ पर चल रही है, आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस यहां पर भी 0 पर ही है। तो बीजेपी ही इसमें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए चांदनी चौक की यहां पर